कुर्बानी सिर्फ एक जानवर का नाम नहीं, ये एक टेस्ट है, एक मैसेज है, एक कनेक्शन है इंसान और अल्लाह के बीच। साइकोलॉजी कहती है इंसान उन्हीं चीज़ों का गुलाम बन जाता है जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। कभी पैसा, कभी ईगो, कभी रिलेशनशिप, कभी अपनी ही डिज़ायर्स। और शायद इसीलिए इस्लाम में कुर्बानी रखी गई। सोचो, एक बाप जो अपने बेटे से दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो और फिर अल्लाह उससे कहे अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी नहीं, ये हर इंसान के दिल की कहानी है। फिलॉसफी कहती है जो चीज़ तुम्हें कंट्रोल करे तुम उसके स्लेव हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ बेटे को कुर्बान नहीं किया था, उन्होंने अटैचमेंट को अल्लाह के नीचे रखा था। कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के सामने हमारी मोहब्बत, हमारा ईगो, हमारी डिज़ायर्स सब छोटे हैं। जब छुरी चलती है तो सिर्फ जानवर कुर्बान नहीं होता, इंसान का तकब्बुर कुर्बान होता है। उसकी लालच, उसका एरोगेंस, उसकी दुनिया की मोहब्बत कुर्बान होती है। कुरान एक लाइन में पूरी साइकोलॉजी समझा देता है। अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सूरा अल-हज्जा 22:37। यानी अल्लाह एक्शन से पहले इंटेंशन देखते हैं, आउटसाइड से पहले इनसाइड। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है रियल फ्रीडम तब आती है जब इंसान अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करे। इस्लाम 1400 साल पहले कह चुका था सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ है। कुर्बानी एक स्पिरिचुअल सर्जरी है जहां छुरी जानवर पर चलती है लेकिन कट इंसान के ईगो पर लगता है। और गौर करो, शैतान ने सजदा इसलिए रिफ्यूज नहीं किया था कि उसके पास एविडेंस कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका ईगो ज्यादा था। इसीलिए कुर्बानी का असल मकसद है ईगो को मारना, ग्रीड को मारना, अटैचमेंट को अल्लाह के नीचे लाना। हदीस का मतलब है अल्लाह तुम्हारी शक्ल और माल नहीं देखते, वो तुम्हारे दिल और अमल देखते हैं। यानी कुर्बानी का सीन जमीन पर होता है लेकिन उसका फैसला आसमान में। ईद उल अज़हा हमें सिर्फ जानवर काटना नहीं सिखाती, बल्कि अपने अंदर के शैतान को काटना सिखाती है। और सोचो, जब दुनिया सिर्फ पैसा जमा करने में लगी है, इस्लाम हमें सिखाता है बांटो, खिलाओ, गरीबों को याद रखो। कुर्बानी एक इबादत भी है और ह्यूमैनिटी का लेसन भी। ये हमें याद दिलाती है कि असली सक्सेस सिर्फ वो नहीं जो बैंक अकाउंट में हो, बल्कि वो है जो अल्लाह के सामने कबूल हो। और शायद इसीलिए हर साल लाखों लोग एक ही जज्बे के साथ कहते हैं, या अल्लाह, जो चीज़ मुझे तुझसे दूर करे मैं उसे कुर्बान करने को तैयार हूं।